सोनिया गांधी ने एक महिला पत्रकार के पूछने पर जिस तलखी से जवाब दिया, पहली बार अनसुना किया और दूसरी बार कहा कि उन्होंने माफी मांग ली है, उसके टोन और टोनालिटी का मतलब यह था कि मैं बहुत एहसान कर रही हूं कि मैं ये जवाब भी दे रही हूं तुम्हें। तो इस तलखी का इस लोकतंत्र में कोई मतलब नहीं है, और वो सोनिया हो या वो कोई भी और व्यक्ति हो। इस तलखी का जवाब लोकतंत्र में, लोकतंत्र की भाषा वोट के माध्यम से कांग्रेस को लगातार मिल रहा है। बात जहां तक रही अधीर रंजन जी की, मैं तो चूंकि मैं खुद मीडिया से जुड़ी रही हूं सुशांत जी, तो एएनआई को मैं प्रामाणिक सोर्स मानती हूं। देखिए जाकर एएनआई को क्या बयान दिया है अधीर रंजन ने। अधीर रंजन ने बहुत क्लियरली कहा है कि ना मैंने माफी मांगी है, इसके लिए आपको मुझे सूली पर लटकाना हो आप लटका दें। आप यू आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ये शब्द और बयान अधीर रंजन के हैं। अब इसमें झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, इस बीच में एनसीडब्ल्यू ने भी तलब किया है अधीर रंजन को। ऐसे सिचुएशन में एक ऐसी पार्टी जो कि अपना रेलेवेंस खो रही है, खो ही चुकी है लगभग, जो आज नेशनल पार्टी कहवाने के लिए नंबर्स में भी बहुत ही किसी तरीके से अपना अस्तित्व बचाए हुए है, उस पार्टी की अध्यक्षा जो कि स्वयं एक महिला है, उनकी बेटी जो कि स्वयं बिना किसी राजनीतिक पद पर हुए, बिना किसी संवैधानिक पद की का मुंह भी देखे, दोनों मां बेटी ने कभी आज तक संवैधानिक पद नहीं देखा है। इनके अपमान और इनके सम्मान के अलावा क्या हम संवैधानिक पद पर बैठी महिलाओं के सम्मान की बात कर सकते हैं? द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी देश की प्रथम नागरिक हैं। द्रौपदी मुर्मू, इनको अच्छा नहीं लग रहा होगा कांग्रेस को, बट इनके अच्छा लगने नहीं लगने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ साथ जीवन में हर उस संघर्षरत महिला के लिए एक उदाहरण है जिन्होंने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया है। और उनके अपमान से अगर सोनिया को अपमान की बू नहीं आती, तो ऐसे महिला प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी को होने पे कांग्रेस के हर एक नेता को धिक्कार। मेरा ख्याल है कि गलती से उनके मुंह से निकल गया। उन्होंने कहा भी है कि ये चूक है। एक मिनट में पहले पूरी बात कर दूं अपनी। भारत में काम कर चुकी हूं सुशांत जी, पूर्वोत्तर भारत में मैं चूंकि काम कर चुकी हूं सुशांत जी, मैं ये मान सकती हूं कि अधीर रंजन जी के मुंह से गलती से ये शब्द निकला होगा, लेकिन मैंने अधीर रंजन जी से तो ये शीलता नहीं देखी उनके बॉडी लैंग्वेज में कि भाई मैं बंगाली हूं, मुझे बोलना नहीं आता। ये मैंने ऐसे बांग्ला में इस शब्द को शायद इस तरीके से कहा जाता है, इसलिए मैंने कह दिया। ये तो पार्टी के कुछ चिंटू हैं जो उनको आकर के डिफेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अधीर रंजन का क्या जा रहा है एक प्रेस रिलीज जारी करने में? क्यों नहीं प्रेस रिलीज कर सकती सोनिया गांधी साइन करते हुए कि मैं अपने देश की विविधता में बहुत सम्मान रखती हूं, हमारे नेताओं को नहीं पता कि हिंदी कैसी बोली जाती है। आज के बाद मैं आग्रह करूंगी कि वो अपनी या तो लौकिक भाषा में बात करें या अंग्रेजी में बात करें। क्यों सोनिया गांधी जी कौन है? कौन है सोनिया गांधी जी? मैं जानना चाहती हूँ। इस पैनल में जो दो लोग डिफेंड कर रहे हैं कि इसको तूल नहीं देना चाहिए, कौन है सोनिया गांधी? देश की आम जनता के लिए सोनिया गांधी की क्या हैसियत है? सोनिया गांधी कौन है, इसके पूछने के दो तीन मायने हैं। वो एक ऐसी पार्टी के शीर्षस्थ नेता है जिसका अस्तित्व चुनावी राजनीति में लगभग नगण्य हो गया है। सोनिया गांधी 500 से ऊपर सांसद है हमारे देश में, उसमें से अदना सी एक सांसद हैं। उनकी बात को मैं इतनी तवज्जो क्यों दूं कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा और उन्होंने कह दिया कि उन्होंने माफी मांग ली, मैं मान लूं कि माफी मांग ली। क्यों? कांग्रेस में इतने सारे सांसद है, बहुत ज्यादा अगर कांग्रेस को संवैधानिक प्रक्रियाओं पर, लोकतंत्र में भरोसा है, तो जितने इनके सांसद हैं वो लिखे और कहें कि हम सोनिया गांधी की बात का अनुमोदन करते हुए, राजमाता की बात का अनुमोदन करते हुए अधीर रंजन चौधरी के बयान पर कांग्रेस पार्टी का एक सांसद। मेरे लिए सोनिया गांधी जी का अस्तित्व उन 500 में से जितने सांसद, बस उतनी ही हैसियत है उनकी। इसके अलावा सोनिया गांधी ने देश के लिए कुछ नहीं किया है। मैं हैरान हूं कि यहां महिला के अपमान की बात हो रही है, संवैधानिक पद पर बैठी एक राष्ट्रपति के अपमान की बात की जा रही है, और वहां पर पुरुष डिसाइड कर रहे हैं कि अपमान है या नहीं है। पंकज जी, आपको बुरा लग सकता है मेरा यह सवाल पूछना कि सोनिया गांधी कौन है, लेकिन यह सवाल एक आम जनता का सवाल है, यह एक आम महिला का सवाल है कि जिस तलखी से वो बात करती हैं महिला मीडिया पर्सन से, यह तलखी, यह एरोगेंस है। मैं एरोगेंट क्यों रहूंगी या देश की जनता एरोगेंट क्यों होगी? भाई वो नेताओं को देख रही है, उनके एरोगेंस पे सवाल उठा रही है, आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? पंकज जी, क्या आज तक सोनिया गांधी ने देश के किसी भी संवैधानिक पद पर कोई भी सेवा की है देश की? सोनिया गांधी ने आज तक इतने फ्लड्स आए पूरे देश में, आज तक इतनी महामारी फैली देश में, कभी सोनिया गांधी को ग्राउंड जीरो पर जाकर के समाज सेवा करते देखा है?
किस बात का मैं नेता मान लूं? 4 कांग्रेस तुम्हारी राजमाता है, मैं उनको राजमाता क्यों मानूं? 20 साल में बहुत लोगों ने देखा है। अब आप पहले तो ये तय कर लीजिए कि उनकी कोई, आप पहले तो ये आप पहले तो ये तय कर लीजिए, आप पहले तो ये तय कर लीजिए कि वो अविनाशी सांसद है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, क्या वो राजमाता है? पहले तो ये तय कर लीजिए। 20 साल में भी क्लास देखकर बात करने का प्रयास करती है। डोंट टॉक टू मी। कौन सांसदों और मंत्रियों से बात तक नहीं करते हैं? कौन अपने सांसदों और मंत्रियों से राय तक नहीं लेते हैं? कौन सारे मनमाने फैसले खुद करते रहते हैं? ये तो पूरा देश देख रहा है।